ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 26। आज है दिनांक 8 फरवरी 2025, दिन शनिवार, जया एकादशी व्रत। तो माघ मास की कथा सुनने से पहले आज आप सभी श्रवण करेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। जया एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से, कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से पितरों को भी प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। इसलिए समस्त व्यक्ति को जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप व्रत न कर सकें तो कथा को अवश्य सुनें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माघ मास की कथा अध्याय 26। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकली हुई है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी ही वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षी को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल के कई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले और इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत को जानता हूँ। यह वचन को सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो। मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीते। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो। मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के भाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में करने हुए कर्मों को ही भोगता है, इससे देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैंने सारस का जन्म लेकर ही अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मण को दिया और बाकी सब मैंने हरकर रख लिया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से पहले मैं कालशूत्र नरक में और फिर रक्त करदूम नरक में, जहाँ पर कीड़े, बड़े बड़े मकोड़े और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए
पीप चाटता हुआ उस दुर्गति वाले नरक में कीड़े आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोग रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता कि नरक की यातना से मुक्त होकर वह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से तो मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और ये मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उसका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणी को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी के कंटक रूपी मार्ग नहीं छोड़ता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं टाल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से ही मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। माघ मास के 26वें अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आगे के वीडियो में सुनेंगे आप माघ मास के आगे की कथा। अब आप सभी श्रवण कीजिए। जया एकादशी व्रत की कथा। स्वर्ग लोक में एक बार इंद्र की सभा में भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित थे। पूरे सभागार में संगीत और नृत्य की मधुर लहरियां गूंज रही थी। गंधर्व कन्याएं और गंधर्व बड़े उल्लास के साथ नृत्य और गायन कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी रूपवती पुष्यवती, जिसकी मोहक नृत्य मुद्राएं सबका मन मोह रही थी। वही गंधर्व माल्यवान अपनी सुरीली वाणी से सभा को मंत्रमुग्ध कर रहा था। इसी के बीच अनहोनी घट गई। पुष्यवती की दृष्टि जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उसके सौंदर्य और आकर्षण में खो गई। भावनाओं को प्रवाह में बहकर वह अपने नृत्य लय से भटक गई। उधर माल्यवान की भी उससे सौंदर्य छटा में ऐसा खोया हुआ कि उसका गायन वेसुरे स्वरों में बदल गया। यह दृश्य देखकर इंद्र सहित समस्त सभा विस्मित रह गए। इंद्रदेव ने क्रोध की ज्वाला से भड़क उठे और उन्होंने दोनों को तुरंत सभा से निष्कासित कर दिया। उनके कठोर वचन गूंजे, तुम दोनों अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, अब तुम्हें पिशाच योनि का कठोर दंड भुगतना होगा। साप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्यवती स्वर्ग से गिरकर प्रेत की योनि में चले गए। वहां उनका जीवन अत्यंत दुखी और कष्टदायक था। भूख, प्यास और पीड़ा उनके स्थायी साथी बन गए थे। इस यातना पूर्ण अवस्था में एक दिन ऐसा आया जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की 11 यानी कि एकादशी, जया एकादशी आई। संयोग से उसी दिन उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया और केवल फलाहार किया। साथ ही उन्होंने अपनी दुर्दशा से उबरने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी महिमा का गुणगान किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री हरि प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने अज्ञानवश भले ही अपना कर्तव्य भंग किया, लेकिन मेरी भक्ति से अब तुम मुक्त हो जाओगे। जया एकादशी के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी प्रेत योनि मुक्त हो जाएगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दोनों को पुनः सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक को लौट गए।
जब वे इंद्र की सभा में पहुंचे तो इंद्र चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इस योनि से कैसे मुक्ति हुए? तब मल्लवान ने उत्तर दिया कि हे देवराज, हम दोनों ने जया एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वह जीवन मरण के बंधन से छूटकर समस्त आनंद को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।